Hello students, welcome back to e-learning classes and we are here with Maths chapter 3 exercise 3.1. For that we are going towards the some of the definitions. अब तक इसके पहले वीडियो में हमने क्या सीखा था, थोड़े डेफिनेशंस और एंगल सम प्रॉपर्टीज सीखे थे, राइट। अभी हम क्या करेंगे, एक एक पे डीप इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सी हियर सिंपल कर्व, ये एक डेफिनेशन है। इसका मीनिंग क्या है ये आपको समझना है पहले। ए फिगर फॉर्म्ड ऑन ए प्लेन सरफेस बाय जॉइनिंग अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल इज कॉल्ड अ कर्व। व्हाट इज अ सिंपल कर्व हियर? मींस एक प्लेन सरफेस पे एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं आप, जैसे कि एक व्हाइट पेपर पे आप एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये फिगर कैसा होना चाहिए? ज्वाइनिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स, उस सरफेस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करते करते आप एक फिगर ड्रॉ कर रहे हो विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, तो वो फिगर को क्या कह रहे हैं यहाँ? कर्व कह रहे हैं। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल एक व्हाइट पेपर लेंगे तो आपको समझ आएगा कि व्हाइट पेपर पे एक सिंपल फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो सिंपल फॉर एग्जाम्पल ये हो गया एक प्लेन सरफेस। इस प्लेन सरफेस पे आप क्या कर रहे हैं? सम पॉइंट्स दिए गए, तो ये पॉइंट्स को अटैच करते करते आप एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। और जब आप पेंसिल या पेन लिफ्ट कर रहे हो तो पूरा कर्व होने के बाद वो पेन को लिफ्ट कर रहे हो, तो वो कर्व को क्या कहते हैं? हो गया पूरा। अभी आप क्या कर रहे हो? पेन को लिफ्ट कर दिया, तो इसे क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। Like that only see here simple closed curve which does not intersect itself. Simple closed curve यानी क्या हो रहा है? The curve which does not intersect itself, that is known as simple closed curve. एक कर्व है जो एक को एक इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, यानी डिवाइड नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ये एक प्लेन सरफेस है तो इस पे इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? देखो कर्व दिया है, यहाँ तक तो सही है। इंटरसेक्ट यानी क्या है? को से भी कर्व को हम डिवाइड कर रहे हैं या एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, उसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसा अगर हुआ तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन फिर से सुनो। विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। सिंपल क्लोज्ड कर्व यानी क्या है? डज नॉट इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन क्लोज हो रहा है। जैसे कि इंटरसेक्ट यानी क्या होगा, वहाँ पॉइंट में से पास भी होना है और उस पॉइंट को उस कर्व को हाफ में बदलना है। लेकिन मैं जो कर्व अभी ड्रॉ कर रही हूँ वो कर्व देखो, सर्कल, आप सबको तो पता है सर्कल। अब ये सर्कल में से बाहर यानी एक्सटीरियर को नहीं जा रहा है, वही क्लोज हो जा रहा है, इसे क्या कहते हैं? सिंपल क्लोज कर्व कहते हैं। नेक्स्ट वन है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, व्हाट इज पॉलीगॉन? सी क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स सच दैट ईच लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एग्जैक्टली 2 अदर पॉइंट्स। क्या बता रहे हैं यहाँ? क्लोज फिगर है, सबसे पहले वो तो हम अभी तक पढ़ते आए पॉलीगॉन का मतलब, लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं? दे आर 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। यहाँ लाइन सेगमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने कर्व देखा है, लेकिन यहाँ पॉलीगॉन में क्या हो रहा है? लाइन सेगमेंट यानी साइड्स, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स कहते हैं ना, वैसे साइड्स है। कितने? 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए सच दैट ईच लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एग्जैक्टली 2 अदर पॉइंट्स। अगर लाइन सेगमेंट स्टार्ट ही हुआ तो ये 2 लाइन सेगमेंट्स क्या, एक लाइन सेगमेंट क्या होना चाहिए? कंपलसरी 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 अदर पॉइंट्स। वो पॉइंट्स अगर इंटरसेक्ट होते गए तो वो लाइन सेगमेंट्स जब इंटरसेक्ट होते जा रहे हैं तो वो वर्टाइसेस बनेगा ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक पॉलीगॉन पूछ रहे हैं, चलो मैंने एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर दिया। अब ये पॉलीगॉन में देखो मैंने 4 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए, राइट। फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाइड, फिर उसके बाद क्या कहा मैंने? इंटरसेक्ट एग्जैक्टली 2 अदर पॉइंट्स। अगर मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है तो ये लाइन सेगमेंट कितने पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा है? हियर इफ आई टेक 1 लाइन सेगमेंट एंड 2 पॉइंट्स इट इज इंटरसेक्टिंग, राइट। हियर दैट्स ओनली द फॉर्मेट। समझ आया? उसके बाद क्या देखो, क्वाड्रिलैटरल बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। क्वाड्रिलैटरल कंपल्सरी 4 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड होना चाहिए। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। अभी पॉलीगॉन में क्या बताया? ओनली साइड्स दिए है कि इतने साइड्स लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट होने हैं और 2 पॉइंट्स से वो पास होना है, राइट। लेकिन यहाँ क्वाड्रिलैटरल में क्या बता रहे? कंपलसरी 4 लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए और ये 4 लाइन सेगमेंट्स का जो बॉन्डेड हो रहे हैं उसे ही क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। एंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल, और सभी क्वाड्रिलैटरल के जो एंगल्स का सम है वो कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। समझ आया? यानी फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर रही हूँ, एक क्वाड्रिलैटरल बन गया है, तो ये क्वाड्रिलैटरल में सम यानी क्या हुआ? एंगल्स का जो सम है
ये सभी एंगल्स का जो सम है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सभी एंगल्स का सम हमें क्या होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। और ये जो है कंपलसरी 4 लाइन सेगमेंट्स होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट्स है। ओके, ट्रेपेजियम, अब ये नया वर्ड नहीं है, आपको जो पता है वही वर्ड है। हम फिर से क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो। 2 अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड 2 अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल। ट्रेपेजियम में मेन पॉइंट क्या है? ये भी एक क्वाड्रिलैटरल ही है ट्रेपेजियम, लेकिन इस क्वाड्रिलैटरल में क्या हो रहा है? देखो 2 अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जैसे कि ये देखो 2 अपोजिट साइड्स, यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन, दोनों भी पैरेलल है। पैरेलल है कि नहीं? तो ये 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल रहेंगे ट्रेपेजियम में, और 2 अपोजिट साइड्स क्या हो रहे हैं? नॉन पैरेलल है, राइट। नॉन पैरेलल यानी स्ट्रेट एक की जगह से एक, ऐसा नहीं है जैसे कि 2 पॉइंट्स एक ही तरफ से स्टार्ट नहीं हुए। 2 पैरेलल है, 2 नॉन पैरेलल है, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम कहते हैं। करेक्ट, डोंट बी कंफ्यूज। अब समझ आया? उसके बाद करते कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ऑल डायगोनल्स आर इनसाइड। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होता है? ऑल डायगोनल्स, जो भी क्वाड्रिलैटरल में या फिगर में डायगोनल्स है जो आप बनाते हो, डायगोनल्स यानी क्या है? अपोजिट पॉइंट्स इंटरसेक्ट होते जाएंगे। देखो यहाँ से यहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, तो इसे डायगोनल कहते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में डायगोनल्स आर इनसाइड, अंदर है, लेकिन कॉन्केव पॉलीगॉन में क्या हो रहा है? देखो डायगोनल्स 1 और मोर डायगोनल्स, एक या एक से ज्यादा डायगोनल्स क्या हो रहे हैं? आउटसाइड भी बन रहे हैं। डायगोनल्स बनने के लिए सिर्फ पॉइंट्स चाहिए। देखो यहाँ 2 पॉइंट्स है, और 2 पॉइंट्स से तो यहाँ डायगोनल हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन क्या वो आउटसाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया? कॉन्केव पॉलीगॉन। उसके बाद एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन विथ कॉन्वेक्स एंड एन साइड्स। यहाँ फॉर्मेट में क्या है? देखो एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सम्स बहुत सारे आएंगे आपको। एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन विथ कॉन्वेक्स, हाँ यहाँ क्या बता रहे हैं? एंगल सम पॉलीगॉन कह रहे हैं विथ कॉन्वेक्स साइड्स। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में आपको एंगल सम प्रॉपर्टी अगर यूज किए तो क्या, व्हाट इज द मेन रीजन? अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन यानी क्या? यहाँ क्या बता रहे हैं? ऑल डायगोनल्स आर इनसाइड, इनसाइड डायगोनल्स रहेंगे, तो एन साइड्स, उसे एन साइड कहा जाए, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। अब एंगल्स का बता रहे हैं। देखो अभी तक तो यहाँ तक समझ आया कि अगर क्वाड्रिलैटरल हो तो पूरा टोटल 360 होगा, राइट। अगर वो ट्रायंगल हो तो पूरा टोटल 180 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं? देखो यहाँ n साइड्स है, n साइड्स है नहीं, वो हेक्सागोन हो सकता है, नैनोगोन हो सकता है, एनीथिंग, n साइड्स आर देयर। तो आप कैसे फाइंड करोगे कि उसमें कितने सारे एंगल्स रहेंगे? हाउ कैन यू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ दैट angles? At that time what you are doing, see here, just how many sides are there, you have to calculate it, -2। कितने साइड्स है उस फिगर में कैलकुलेट करना है और -2 करना है इंटू 180 डिग्रीज। एंगल का तो पूछ रहे हैं ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो क्या है? इंटू 180 डिग्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो क्या बताएंगे? अभी मैं ले रही हूँ हेक्सागोन। हेक्सागोन में कितने रहते हैं? एनी आइडिया? देयर आर 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 साइड्स, 6 साइड्स हो गए। अब मैं क्या बता रही हूँ, इसमें कितने साइड्स है? 2 3 4 5 6 साइड्स आर देयर। अब हम क्या करेंगे? यहाँ क्या बता रहे हैं? एंगल सम ऑफ पॉलीगॉन अगर पूछ रहा है, इसका एंगल सम प्रॉपर्टी पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है? साइड्स कितने हुए? n=6 हुए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर्मूला क्या है? n-2 यानी 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। अभी आपको इसका पूरा टोटल, हेक्सागोन का पूरा टोटल मिल जाएगा आपको। कितना होगा? 6 - 2 मीन्स हाउ मच? 4 इंटू 180 डिग्रीज। ये हो गया हेक्सागोन का टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? आफ्टर दैट रेगुलर पॉलीगॉन। अब देखो इसमें सिर्फ इतना आपको याद रखना है, बोले तो इसके प्रॉपर्टीज याद रखने हैं जो सम्स करते हो तब आएंगे। क्या है वो? रेगुलर पॉलीगॉन, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ले लो। ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं? ट्रायंगल तो आपको पता है, ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स, 1 2 3। इंटीरियर एंगल्स 60 डिग्रीज ईच। एक एक एंगल कितने का है? 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज ईच। अंडरस्टूड? अगर 60 डिग्रीज ईच है तो पूरे मिलाकर कितने होंगे? 60 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज। एंगल हैव, सॉरी, ट्रायंगल हैव 3 एंगल्स, राइट। हाउ मच इट विल बिकम्स? 180 डिग्री। अंडरस्टूड? सो स्क्वेयर मीन्स वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल, राइट। इसमें कितने साइड्स है? 4 साइड्स है, दिखाई दिए।
फिर इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे स्क्वायर के, आपको तो पता है स्क्वायर हैज राइट एंगल्स, राइट। तो क्या होगा 90 डिग्रीज, ईच साइड 90 डिग्रीज होगा। तो हमें कितने साइड से यहाँ 4 वर्टाइसेस है, तो यानी एंगल ए बी सी डी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू हाउ मच 360 डिग्री। कैसे बताओगे, देखो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 360। अंडरस्टूड। हेक्सागोन में अभी हमने बताया कितने साइड, 6 साइड्स। इंटीरियर एंगल्स, ईच एंगल कंसिस्ट ऑफ 120 डिग्री ईच। एक एंगल कितने का होगा हेक्सागोन में 120 डिग्री, यानी अप टू एंगल्स है सब हेक्सागोन के। उसके बाद ये याद रखना है, अभी तक हमने जो पढ़ा वही, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के सम ऑफ द एंगल्स कितना होगा 360 डिग्री, जो हमने पहले ही बताया। अंडरस्टूड। आफ्टर दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। व्हाट इज दिस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल? अब तक जो हमने डिस्कस किया है वही है, जस्ट आपको ये याद रखना है कि फॉर्मूला आया तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी यहाँ कुछ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि पूरे एंगल्स को अगर मिलाएंगे तो ट्राइंगल का जो वैल्यू वो कितना होगा 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो द एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसके बाद सम ऑफ ऑल एंगल्स का मतलब है इसका, समझ आया? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्या है यहाँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स? नया पॉइंट है, याद रखो। 2 एंगल्स इज सेड टू बी लीनियर। 2 एंगल्स को लीनियर कब कहा जाएगा? जब ये 2 एंगल्स क्या होंगे, दे आर एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस से फॉर्म हुआ एक एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, यानी 2 इंटरसेक्टिंग लाइन से तो फॉर्म होगा, इसका मतलब दोनों भी बाजू बाजू ही रहेंगे, राइट। द मेजर ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री। तो इसका एंगल का मेजर क्या होगा 180 डिग्री होगा। लाइन आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री। जैसे कि एडजेसेंट एंगल्स का मतलब देखो, यहाँ एग्जांपल भी दिया है मैंने। एक एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है, बाजू बाजू है, एंगल है, एंगल भी बाजू बाजू है। और क्या बता रहे, 2 लाइन सेगमेंट से, देखो ये एक लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट हो रहा है, ये एक लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट हो रहा है या नहीं? इंटरसेक्शन पॉइंट तो समझ आया ना, इंटरसेक्ट तो हो रहा है। तो यहाँ से जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इस एंगल्स को क्या कह रहे हैं, लीनियर पेयर्स कह रहे हैं। लीनियर पेयर्स यानी एंगल ए एंगल बी। जब ये लीनियर पेयर्स बोलकर प्रूव हुआ, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे एक एडजेसेंट एंगल्स प्रूव है, और उसे क्या कहते हैं 180 लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स यानी लीनियर एंगल्स। ये लीनियर एंगल में एक है, ये एक है, तो दोनों मिलाकर पेयर हुआ ना, तो इसलिए लीनियर पेयर्स इज 180 डिग्री। टोटल क्या होगा इसका 180 डिग्री। अंडरस्टूड। कंपल्सरी ये डेफिनेशंस अगर आप रिसाइट कर लो तो आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ आएगा। अंडरस्टूड। लेट्स वी गो टू द एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 3.1। देखो यहाँ क्या बता रहे, गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ क्या दिए, सम फिगर्स दिए हैं, हमें क्या करना है, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। क्लासिफाई करना है एक एक। देखो सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्केव पॉलीगॉन। अब इसमें 8 है ना, तो मैं आपको 4 बताऊंगी, आपको बाकी के से 8 करने हैं। तो कैसे बताएंगे कि ये फर्स्ट वन क्या है। ये देखो फर्स्ट वन में व्हाट इज दिस हियर, सी फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल कर्व। सिंपल कर्व यानी क्या हुआ, अगर हम पेंसिल रखकर ड्रॉ करते गए तो हम पूरा कर्व ड्रॉ करेंगे, और पेंसिल इधर, अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर से पेंसिल से स्टार्ट किया, यहाँ से ड्रॉ करते गई यहाँ तक, पेंसिल यहाँ से लिफ्ट कर रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये हो गया सिंपल कर्व। नेक्स्ट डेफिनेशन सिंपल क्लोज्ड कर्व। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल क्लोज्ड कर्व? पूरा सिंपल क्लोज्ड कर्व में एक ही डेफिनेशन बताया हमने। क्या बताया सिंपल क्लोज्ड कर्व यानी, सिर्फ इतना याद रखना कहा क्या कि हमें सिंपल क्लोज्ड कर्व यानी इंटरसेक्ट, डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। तो यहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, नहीं, यानी क्रॉस नहीं हो रहा है ना, आगे एक्सटेंड तो नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ आधे में तो कुछ नहीं हो रहा है, तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया ये। फिर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का डेफिनेशन तो मैंने बताया। व्हाट इज पॉलीगॉन? पॉलीगॉन मीन्स 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते लाइन रहेगा, और यहाँ लाइन सेगमेंट्स कितने रहेंगे, 2
टू लाइन सेगमेंट्स, टू मोर लाइन सेगमेंट्स रहेंगे। तो वैसा ही देखो कितने लाइन सेगमेंट्स है, बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स है। और देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी है, एक लाइन सेगमेंट को टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, राइट। उसके बाद कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ये सेटिस्फाई करेगा। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन यानी यहाँ क्या होना चाहिए, एक डायगोनल तो भी सब डायगोनल्स जो है अंदर रहना है, राइट। एक डायगोनल बाहर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ देखो इस फिगर में अगर आप देखोगे तो एक डायगोनल बाहर निकल रही है, तो ये कॉन्वेक्स फिगर कैसे बनेगा, ये तो कॉनकेव है, राइट। तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं होगा, इट इज नॉट ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, इट इज ए कॉनकेव पॉलीगॉन। हो गया डेफिनेशन, अंडरस्टूड। इसके बाद यानी ये क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ये बी सी ई सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद का पॉइंट है सेकेंड वन में देखो, फर्स्ट सिंपल कर्व हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्योंकि ये पूरा एक बार पेंसिल आप लिफ्ट करके पूरा डायग्राम ड्रॉ करोगे तो पेंसिल आप छोड़ने के वक्त भी यहाँ तक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। फिर उसके बाद सिंपल क्लोज्ड कर्व, हाँ क्लोज्ड है। उसके बाद पॉलीगॉन या देर आर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स इन बिटवीन द लाइन सेगमेंट्स। उसके बाद यहाँ कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। ये यहाँ देखा जाए तो डायगोनल्स देखो बाहर डायगोनल्स तो नहीं होंगे, सब डायगोनल्स अंदर ही हो रहे हैं। अगर ऑल डायगोनल्स यू आर ड्रॉइंग इनसाइड इट मीन्स इट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। सो ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड बिट में सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। यहाँ देखा जाए तो दो कर्व्स दिख रहे हैं आपको, राइट। एक सर्कल अंदर है, एक सर्कल बाहर। अगर पेंसिल से स्टार्ट करोगे तो एक ही सर्कल ड्रॉ कर पाओगे, फिर पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है ना कि दूसरा सर्कल ड्रॉ करने, तो ये कंपलसरी सिंपल कर्व नहीं हो सकता। इसका मतलब बाकी सब तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पॉलीगॉन में भी लाइन सेगमेंट की जरूरत है। यहाँ तो कर्व दिख रहा है, राइट, तो पॉलीगॉन नहीं हो सकता। डायगोनल्स कैसे बनेंगे, विदाउट एनी लाइन सेगमेंट्स और पॉइंट्स। वर्टाइसेस के बिना डायगोनल्स लाइन्स तो नहीं बन सकते, राइट, और डायगोनल्स भी नहीं बन सकते। तो ये पूरा नॉट सेटिस्फाइड, इट इज नॉट सेटिस्फाइड ऑल दीज पॉइंट्स, अंडरस्टूड। उसके बाद देखो क्या है, फोर्थ बिट स्टार। ये स्टार में अगर आप देखोगे सबसे पहले स्टार आप विद इंटरसेक्ट करना पड़ रहा है ना पेन, ऐसा नो। तो सिंपल कर्व है, सबसे पहले वो सेटिस्फाई करना है कि सिंपल कर्व में हमें इंटरसेक्ट करे बिना हमको ड्रॉ करना है और पेन लिफ्ट करना है। स्टार आप ड्रॉ कर सकोगे विदाउट पेन लिफ्टिंग, हाँ क्यों नहीं ड्रॉ कर सकोगे। देखो यहाँ 1 2 3 4 5, राइट। मैंने तो पेन लिफ्ट किया, स्टार तो बना सकोगे ना आप विदाउट पेन लिफ्टिंग। मैं यहाँ बना हो गया स्टार, यस, विदाउट एनी पेन लिफ्टिंग। तो ये हो गया सिंपल कर्व। फिर सिंपल क्लोज्ड कर्व का पॉइंट आया। क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, हाँ क्यों नहीं है, हाँ सच में सिंपल क्लोज्ड कर्व है ये। फिर उसके बाद पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में क्या चाहिए, लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए, है पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स से लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए, यस 2 पॉइंट्स सब में 2 पॉइंट्स से एक लाइन सेगमेंट बन रही है। अब यहाँ तक तो सेटिस्फाई हो गया। फिर उसके बाद कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है या कॉनकेव पॉलीगॉन है। मैंने एक पॉइंट कहा था, याद है आपको, डायगोनल्स अगर अंदर बनेंगे तो वो होगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, डायगोनल्स अगर बाहर बनेंगे तो वो होगा कॉनकेव पॉलीगॉन।